15 अक्टूबर 1524 को महोबा में दुर्गा अष्टमी के दिन एक वीरांगना का जन्म हुआ। हालांकि इनका वीरतापूर्ण चरित्र को भारतीय इतिहास से काट कर रखा गया, क्योंकि इन्होंने अपने 16 वर्ष के शासनकाल में मुस्लिम शासकों के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया और अनेकों बार उन्हें परास्त किया। जब दुर्गावती रण में निकली, हाथों में थी तलवारें दो, धीर वीर वह नारी थी, गढ़मंडल की वह रानी थी, दूर दूर तक थी प्रसिद्ध, सबकी जानी पहचानी थी, दुश्मन को गाजर मूली सा काटे, आगे बढ़ वो चाहती थी। दोस्तों, आप लोग जान ही गए होंगे, आज हम रानी दुर्गावती के महान जीवन के बारे में जानेंगे। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। रानी दुर्गावती का परिचय। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को महोबा में हुआ था। रानी दुर्गावती सुंदर, सुशील, विनम्र, योग्य एवं साहसी लड़की थी। वे कलिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की इकलौती पुत्री थी। बांदा जिले के कलिंजर किले में 1524 की दुर्गा अष्टमी पर जन्म होने के कारण इनका नाम दुर्गावती रखा गया। वे अपने नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब ओर फैल गई थी। 1542 में दुर्गावती का विवाह गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह मडावी के पुत्र दलपत शाह मडावी के साथ संपन्न हुआ। विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही रानी दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम वीर नारायण रखा गया। इस समय वीर नारायण 3 वर्ष के ही थे। उनके पिता दलपत शाह की मृत्यु हो गई। दुर्गावती पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, परंतु दुर्गावती ने बड़े ही धैर्य और साहस के साथ इस दुख को सहन किया। दलपत शाह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र वीर नारायण गद्दी पर बैठा और रानी दुर्गावती उनकी संरक्षिका बनी। साथ ही में उन्होंने राजकाज भी स्वयं देखना चालू किया। वे सदैव प्रजा के दुख सुख का ध्यान रखने लगी। चतुर और बुद्धिमान मंत्री आधार सिंह की सलाह और सहायता से रानी दुर्गावती ने अपने राज्य की सीमा बढ़ा ली। राज्य के साथ साथ उन्होंने सुसज्जित स्थायी सेना भी बनाई और अपनी वीरता, उदारता, चतुराई से राजनैतिक एकता स्थापित की। गोंडवाना राज्य शक्तिशाली और संपन्न राज्यों में गिना जाने लगा। इससे रानी दुर्गावती की ख्याति चारों ओर फैल गई। रानी दुर्गावती की योग्यता एवं वीरता की प्रशंसा अकबर ने सुनी और वह चाहता था कि गोंडवाना को अपने अधीन लेकर रानी को अपने हरम में डालना चाहता था। उसने विवाद प्रारंभ हेतु रानी के प्रिय सफेद हाथी सरमन और उनके विश्वस्त वजीर अदर सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा, लेकिन रानी ने उनकी ये मांग ठुकरा दी। रानी दुर्गावती एक वीरांगना के रूप में। रानी दुर्गावती ने अपने पहले ही युद्ध में भारतवर्ष में अपना नाम रोशन कर लिया था। शेर शाह की मौत के बाद सूरत खान ने उसका कार्यभार संभाला, जो उस समय मालवा गणराज्य पर शासन कर रहा था। सूरत खान के बाद उसके पुत्र बाज बहादुर ने कमान अपने हाथों में ली और जो रानी रूपमती के प्रेम के लिए प्रसिद्ध हुआ। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। सिंहासन पर बैठते ही बाज बहादुर को एक महिला शासक को हराना बहुत आसान लग रहा था, इसलिए उसने रानी दुर्गावती के गौंड साम्राज्य पर धावा बोल दिया। लेकिन रानी दुर्गावती को कमजोर समझने की भूल के कारण उसे भारी हार का सामना करना पड़ा और उसके कई सैनिक घायल भी हो गए थे। बाज बहादुर के खिलाफ इस जंग में जीत के कारण आस पड़ोस के राज्यों में रानी दुर्गावती का डंका बज गया था। अब रानी दुर्गावती के राज्य को पाने की हर कोई कामना करने लगा था, जिसमें से एक था मुगल सूबेदार अब्दुल माजिद खान, जो कारा मानिकपुर का शासक था, जो रानी के नजदीकी साम्राज्य में से एक था। जब उसने रानी के खजाने के बारे में सुना तो उसने रानी पर आक्रमण करने की कई योजना बनाई। अकबर और दुर्गावती। मुगल शासक अकबर भी गोंडवाना राज्य को जीतकर रानी को अपने हरम में डालना चाहता था। उसने विवाद प्रारंभ करने हेतु रानी के प्रिय सफेद हाथी सरमन और उनके विश्वस्त वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा, लेकिन रानी ने उनकी ये मांग ठुकरा दी।
इस पर अकबर को क्रोध आया और उसने अपने एक रिश्तेदार आसफ खान के नेतृत्व में गोंडवाना पर हमला कर दिया। एक बार तो आसफ खान पराजित हो गया, पर अगली बार उसने दोगुनी सेना और तैयारी के साथ हमला बोला। दुर्गावती के पास उस समय बहुत कम सैनिक थे। उन्होंने जबलपुर के पास नरई नाले के किनारे मोर्चा लगा रखा था तथा स्वयं ने पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में 3000 मुगल सैनिक मारे गए, लेकिन रानी की भी अपार क्षति हुई थी। अगले दिन 24 जून 1564 को मुगल सेना ने फिर हमला बोला, लेकिन आज रानी का पक्ष दुर्बल था। अतः रानी ने अपने पुत्र वीर नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया ताकि वो किले की हिफाजत कर सके। तभी एक तीर उनकी भुजा में लगता है। रानी ने उसे निकाल फेंका। दूसरे तीर ने उनकी आंख को भेद दिया। रानी ने इसे भी निकाल दिया, पर उसकी नोक आंख में ही रह गई। में तीसरा तीर आकर उनकी गर्दन में धंस जाता है। रानी ने अंत समय निकट जानकर वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि वह अपनी तलवार से उनकी गर्दन काट दे, पर वह इसके लिए तैयार न हुआ। अतः रानी अपनी कटार स्वयं ही अपने सीने में भोंककर आत्म बलिदान के पथ पर बढ़ गई। रानी तू दुनिया छोड़ गई, पर तेरा नाम अमर अब तक, और रहेगा नाम सदा सूरज चांद नभ में जब तक। हे देवी, तेरी वीर गति पर श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। तेरी अमर कथा सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इस दिन को वर्तमान में बलिदान दिवस के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार एक बहादुर रानी जो मुगलों की ताकत को जानते हुए भी एक बार भी युद्ध करने से पीछे नहीं हटी और अपनी अंतिम सांस तक दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही। कुछ सूत्रों का कहना है कि सन 1564 में रानी दुर्गावती ने यह अंतिम युद्ध सिंग्रामपुर, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के दामोह जिले में स्थित है, वहां लड़ा था। रानी की मृत्यु के बाद गौंड राज्य अत्यंत दुखी था, किंतु रानी के साहस और पराक्रम को आज भी याद किया जाता है। वर्तमान में मंडला और जबलपुर के बीच स्थित बरेला में इनकी समाधि बनाई गई है, जहां आज भी लोग दर्शन के लिए आते हैं। रानी दुर्गावती का सम्मान। रानी दुर्गावती के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सन 1883 में जबलपुर के विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया। भारत सरकार ने रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु 24 जून 1988 को एक डाक टिकट जारी किया। के अलावा पूरे बुंदेलखंड में रानी दुर्गावती कीर्ति स्तंभ, रानी दुर्गावती संग्रहालय एवं मेमोरियल और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य गया। दुर्गावती ने अपने शासनकाल में जबलपुर में अपनी दासी के नाम पर चेरीताल, अपने नाम पर रानीताल और अपने सबसे विश्वास पात्र वजीर आधार सिंह के नाम पर आधार ताल बनवाया। इस प्रकार वीरांगना रानी दुर्गावती ने युद्ध में अपने साहस और बहादुरी के साथ दुश्मनों का सामना करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। शत शत नमन है इस महान वीरता को, शत शत नमन है रानी दुर्गावती को। अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में, परिजनों के साथ में शेयर ज़रूर करेंगे। और साथ ही में जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन भी दबाएंगे ताकि मेरी अगली वीडियो जब भी आए आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय भारत।